बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था की इस सीरीज का ये पहला वीडियो होगा और इससे संबंधित जो भी वीडियो होगा वो धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे निचला स्तर था पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। स्थानीय शासन की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तंभ यानी कि स्तर हैं। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तंभ हैं, जिसमें पहला स्तंभ है ग्राम स्तर का, दूसरा है मध्य स्तर का यानी ब्लॉक लेवल का, तीसरा है जिला स्तर का। तो ग्राम लेवल का जो है उस संस्था को कहते हैं ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर जो है उसको पंचायत या फिर प्रखंड समिति, या तो पंचायत समिति बोल सकते हैं या फिर प्रखंड समिति बोलते हैं। और तीसरा जिला स्तर पर जो है उसको बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो पहला जो है ग्राम स्तर पर जिसका नाम है ग्राम पंचायत, उसका काम है गांव या गांवों का समूह, सरपंच, मुखिया द्वारा नेतृत्व स्थानीय विकास, सफाई, जल एवं शिक्षा आदि इससे संबंधित जो भी कार्य है ये सारा कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम स्तर का, मध्य स्तर का, जो कि पंचायत समिति या फिर प्रखंड समिति कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कई ग्रामों पंचायतों का समन्वय होता है, यानी कि बहुत सारे ग्राम पंचायत प्रखंड में मिला होता है। यानी आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत से ही प्रखंड बना है। तो जितने भी पंचायत है सबका समन्वय इसी में होता है। इसके विकास से संबंधित योजना एवं कार्य जो भी होता है यो इसका होता है, यानी कि पंचायत समिति या प्रखंड समिति का होता है। 3 नंबर का है जिला स्तर, जिसका संस्था है जिला परिषद। तो पूरे जिले का प्रशासनिक व विकासात्मक समन्वय यानी कि प्रशासनिक कार्य एवं विकासात्मक कार्य एवं राज्य सरकार से जुड़ाव यानी कि इससे संबंधित कार्य और राज्य सरकार से डायरेक्ट रूप से जोड़ने का काम जिला परिषद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है। तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत ही कहलाता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा करवाया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो पंचायती राज निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं। तो ग्राम पंचायत के 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5, जिसमें पहला है आम सभा, इसको ग्राम सभा भी बोला जाता है। दूसरा है मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा है ग्राम कचहरी, चौथा है ग्राम रक्षा दल और 5वां है ग्राम सेवक। ये 5 ग्राम पंचायत के अंग हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि आम सभा के सदस्य कौन कौन से होते हैं। आम सभा के सदस्य जो है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष जिसका उम्र 8 होते हैं वो आम सभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। अगला प्रश्न है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मुखिया का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का उद्देश्य क्या होता है। इसका उत्तर है कि ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव की उन्नति करना होता है। किसकी? गांव की उन्नति करना होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। 10 नंबर का प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक, उसी को पंचायत सेवक भी बोलते हैं, वही होता है। यानी कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक को पंचायत सेवक भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सेवक का कार्य क्या होता है। 11 नंबर का तो ग्राम सेवक का जो कार्य है वो ग्राम सेवक का कार्य पंचायत का हिसाब किताब रखने का होता है। क्या होता है? हिसाब किताब रखने का। किसका? पंचायत का। अगला प्रश्न है ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है। ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है। तो ग्राम सेवक को जो वेतन है वो राज्य सरकार देता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि ग्राम कचहरी का कार्य क्या होता है? ग्राम कचहरी का कार्य होता है ग्राम स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर का, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सरपंच का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल का दल क्या है? तो ग्राम रक्षा दल पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। ये जो है ग्राम रक्षा दल, ये पंचायत की पुलिस व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि ग्राम रक्षा दल का प्रधान कौन होता है? ग्राम रक्षा दल का जो प्रधान है उस दल का दलपति होता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की आयु क्या होती है? इसके जो जितने भी सदस्य उसकी आयु 18 से 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रखंड स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था को पंचायत समिति या फिर प्रखंड समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रखंड समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड समिति का प्रधान प्रमुख होता है। प्रखंड समिति का प्रधान प्रमुख होता है। अगला है कि प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्रमुख का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि प्रखंड समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रखंड समिति का जो मुख्यालय है वो प्रखंड में ही होता है। 10 नंबर का प्रश्न है कि प्रखंड समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रखंड समिति का जो सचिव है वो बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का कि प्रखंड समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, यानी कौन होते हैं? तो प्रखंड समिति के जो सदस्य हैं वो प्रखंड के सभी मुखिया एवं अन्य लोग भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो पंचायती राज की जो सबसे बड़ी संस्था होती है उसको जिला परिषद कहते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।